जिस तरीका से क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 में 6 क्वेश्चन था, सारा अगर बना लिए होंगे तो क्वेश्चन नंबर 4 में भी आसानी है, सिर्फ इसमें अलग डिजिट दे दिया है। पहले 10 से मल्टीपल डिवाइड मार रहा था, फिर 100 से डिवाइड मारा था, फिर 1000 से डिवाइड मारा। अब डिवाइड किससे मार रहा है? अब किसी डिजिट का इस्तेमाल कर दिया है, तो आपको डिजिट से ही डिवाइड मारना पड़ेगा। तो इसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, लेकिन आसान हम बनाएंगे क्वेश्चन को। जैसे में सर देखिएगा, 12 और डिवाइड बाई के हेडिंग में जब डिवाइड मार देना, तो आप पहले डिवाइड इस जगह पे ले लीजिए, बाई की जगह पर डिवाइड ले लेना और 8 से डिवाइड मार दीजिए। ठीक है, आप ऐसे कर लीजिए सर। अब क्या करना है सर? कुछ नहीं करना है, लिख देना है 8 से डिवाइड मारना। डिवाइड है ना, डिवाइडर 8 है, 8 से डिवाइड 12 में मारिए। आपको इस तरीका से समझ में आ रहा होगा। पहले ऐसे क्यों नहीं किए? काहे कि पॉइंट यानी 10 था, 100 था, 1000 था, तो पॉइंट देना आसान हो रहा था, लेंदी नहीं करने की कोशिश कर रहे थे। अब इस जगह पे इसको भी लेंदी नहीं कर रहे हैं। उस टाइप का क्वेश्चन है तो क्वेश्चन उसी तरीका से बनेगा जिस तरीका से बनाया जाता है। कॉन्सेप्ट अलग अलग हो सकता है, लेकिन कंडीशन एक ही फॉलो होगा। जैसे में सर देखिएगा, 8 से डिवाइड 12 को 8 से डिवाइड मारेंगे तो 8 बन जाए, 8 लिख लीजिएगा, कितना नीचे बच जाएगा? 4 बच जाएगा। अब देखिए पॉइंट बैठाइए, पॉइंट के बाद एक जीरो का इस्तेमाल किसी वक्त भी कर सकते हैं। अगर डबल जीरो का इस्तेमाल करेंगे ना, तो पॉइंट के बाद एक जीरो भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। सिंगल जीरो का इस्तेमाल करेंगे तो पॉइंट से आप सिंगल जीरो कितना बार भी ले सकते हैं। फिर इस जगह पे जीरो दे दिया, तो अब लिखेंगे 8 25 40, 8 5 जा 40, 40 लिख लीजिएगा। अब इस जगह पे क्या आएगा? रिमाइंडर हमारे पास जीरो आ चुका। जब रिमाइंडर जीरो आ चुका तो आंसर क्या देंगे सर? आप लिख लीजिएगा, इसका राइट आंसर लिख लेगा 12 डिवाइड 8 करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 1.5, और यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। जिस तरीका से हम लिख रहे हैं ना, आपको उसी तरीका से लिखना पड़ेगा, इसमें कुछ भी तामझाम नहीं कीजिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड में। सेकेंड की जगह पे डिवाइड कर लीजिए, काहे कि हेडिंग में ही बोल चुका था डिवाइड। ठीक है, तो इस जगह पे 15 कर लेंगे। फिर क्या करेंगे सर? आपको करना है 15 से आपको 63 को डिवाइड मारना है। 63 को डिवाइड मारेंगे तो कैसे मारेंगे सर? अब इसको डिवाइड मारेंगे तो 15 4 जा 60 होता है, 60 के आगे नहीं जाना है, तो 15 4 जा 60 हो जाएगा। इस जगह पे 60 दे दीजिएगा, माइनस कीजिएगा, 3 बचेगा। क्लियर? अब इस जगह पे कुछ नहीं है तो कट कट गया। ठीक है ना? अब हमारे पास इस जगह पे एक पॉइंट बैठाएंगे, काहे कि अब लगेगा नहीं। जब नहीं लगेगा 15, काहे कि 3 छोटा है, तो अब एक जीरो का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इस जगह पे पॉइंट बैठा लें तो एक जीरो का इस्तेमाल खुद कर लेंगे, तो 15 2 जा 30 होता है, तो यही हो जाएगा 30, और यही आपका 0 0 दे दीजिएगा। क्लियर? तो आप राइट आंसर कैसे दे सकते हैं? आप इस तरीका से लिखिएगा, क्योंकि 63 डिवाइड 15 कितना आंसर आएगा? 4.2 आ जाएगा राइट आंसर, और यही आपका कंप्लीट आंसर है। पूरी तरीका से आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में। 47 डिवाइड, ठीक है ना, 20 कर लीजिएगा। ठीक है, इस तरीका से कर लीजिए, यानी 47 को डिवाइड किससे करना है? 20 से करना है, तो आप 20 से डिवाइड कर लीजिएगा। तो लिखेंगे 47। ठीक है, अब क्या करेंगे? 47 तो कटेगा नहीं सर, तो नहीं कटेगा तो मत काटिए, जो जितना आ रहा उतना ही कीजिए आप। तो 22 जा 40 होता है, तो 40 लिख लिया जगह पे, माइनस करेंगे तो आपके पास 7 बच जाएगा, 4 से 4 जाएगा 0 बचेगा। ठीक है, अब 27 को 20 से डिवाइड नहीं मार सकते, फिर क्या करेंगे सर? आप एक पॉइंट बैठाएंगे और एक जीरो का इस्तेमाल करेंगे, और 23 जा 60 हो जाएगा, 23 जा 60, और हमारे पास कितना बच जाएगा? 0 1, यानी हमारे पास 10 बच जाएगा। अब 10 बच जाएगा, एक पॉइंट का इस्तेमाल कर लिया था ना, तो एक डिजिट यानी एक जीरो का इस्तेमाल हम किसी वक्त भी कर सकते हैं। तो फिर कर लीजिए, तो 25 जा 100 हो जाता है, और ये आपका 0 0 कट हो जाता है। अब क्या आएगा? चूंकि लिख दीजिएगा 47 डिवाइड 20, आपका राइट आंसर आ जाएगा 2.35, और यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। यही आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। 101 बाई की जगह पर डिवाइड, कहें कि हेडिंग में ही डिवाइड बोल चुका था, 25 से डिवाइड मार लेंगे। क्लियर? अब क्या करेंगे? अब करेंगे डिवाइड करेंगे तो लिखेंगे से 101 को 25 से डिवाइड मारना है। ठीक, अब देखिएगा 5 4 जा 100 होता है, तो इस जगह 4 लिख लेंगे। क्लियर? 100 लिख दिया, तो नीचे कितना बचेगा? 1 बच जाएगा। सर अब इस जगह पे कुछ ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है सर?
आप लिखिएगा पॉइंट बैठाएं तो सिर्फ पॉइंट इजाजत देता है, सिर्फ 10 का ही पॉइंट इजाजत देता है, ठीक है। तो कैसे कटेगा सर, काहे कि 10 तो छोटा है, 25 से तो डिवाइड नहीं मार सकते, क्या करेंगे, एक जीरो उधर भी बैठाएंगे, एक जीरो इधर भी बैठाएंगे। जब भी डबल जीरो का इस्तेमाल करेंगे ना, तो पॉइंट का मतलब एक जीरो तो लाइसेंस मिल जाता है, लेकिन लाइसेंस फिर एक ठो जीरो दे करके फिर एक जीरो यहाँ भी बैठाना पड़ेगा। जैसे में सर यहाँ एक जीरो बैठाएंगे, फिर इस जगह पे एक जीरो का इस्तेमाल खुद कर लेना, कहे कि जीरो दिया तो यहाँ जीरो, पॉइंट का मतलब एक ही जीरो का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। 25 जा 100 हो जाएगा, और 5 से लग गया 100, और यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्लियर, 0 0 कट हो चुका सारा। तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, लिख देंगे क्यों 101 डिवाइडेड 25 लिख दीजिएगा इक्वल टू 4.05, और यही हो जाता है आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। जब शुरू लिखा ना तो लिख दीजिएगा इस जगह पे 31 डिवाइडेड, हेडिंग में डिवाइड हो चुका था, 40 से डिवाइड, यानी 31 40 से डिवाइड होगा सर, नहीं हो तो पॉइंट का इस्तेमाल करेंगे, दिया है तो लाइसेंस बनाने के लिए, तो लिख देंगे इस जगह पे 40 से 31 को डिवाइड मार रहे हैं, ठीक है, 31 को डिवाइड मार रहे हैं। अब क्या करेंगे हम इस जगह पे, अगर बड़ा है और क्वांटिटी आपका छोटा है, डिवाइडर ही बड़ा है, तो पॉइंट का इस्तेमाल करना अनिवार्य हो जाता है। तो लिख लेंगे 0 पॉइंट, खुद एक पॉइंट जीरो, आगे सिर्फ सिंबल दिखाने के लिए, एक खूबसूरती देखने के लिए आगे एक जीरो का इस्तेमाल करते हैं, और कुछ नहीं उसका मतलब। पॉइंट का मतलब एक जीरो का इस्तेमाल कर लेंगे। 40 पचे 200 और 40 सत्ते 728, यानी 7 बार में कितना आ जाएगा, 280 आ जाएगा, ठीक है। माइनस करेंगे, 0 होगा और 11 में से 8 जाएगा, जब 11 में से 8 जाएगा तो 3 बचेगा, और 2 में से 2 जाएगा तो 0, यानी कट हो जाएगा, ठीक है सर। अब आ जाएगा 30, अब इस जगह पे क्या करेंगे, एक जीरो का इस्तेमाल करेंगे, फिर जीरो सर, हाँ जीरो का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि एक पॉइंट डाल दिया तो एक जीरो का इस्तेमाल किसी वक्त भी कर सकते हैं। डालेंगे फिर 7 वर्सी लगाएंगे तो फिर 280 आ जाएगा, ठीक है। अब माइनस करेंगे 0, तो 10 में से 2 जाएगा, 8 जाएगा तो 2, और इस जगह पे कट हो जाएगा, ताकि 2 में से 2 जाएगा 0, ठीक है। अब क्या करेंगे ना, पॉइंट लगा हुआ तो एक जीरो का इस्तेमाल फिर करेंगे, और 40 25 200, यानी 5 बार में 200 आ जाता है, और यही हो जाता है आपका राइट आंसर, ठीक है। कट कर सकते हैं, चाहे जीरो नीचे दे दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या इस जगह पे लिखिएगा, तो लिखिएगा चूंकि 31 डिवाइडेड बाई 40, ठीक है, तो लिखिएगा 0.775, और यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। तो लिखेंगे 11 डिवाइडेड इंटू 16 से डिवाइड मारना है, ठीक है सर, 16 से डिवाइड मार लेंगे तो क्या सर आंसर आ जाएगा इधर, ठीक है। 11 क्या करेंगे, अब तो 11 16 से तो जाएगा नहीं, तो क्या करेंगे, पॉइंट बैठाएंगे, जीरो का इस्तेमाल करेंगे, तो पॉइंट बैठा लेना है, एक जीरो का इस्तेमाल कर लेना है, ठीक है। 16 85 16 के 96, यानी 96, कितना बच जाएगा इस जगह पे, 10 में से 4 जाएगा तो 10 में से 6 जाएगा तो 4 बचेगा, और 10 में से 9 जाएगा तो 1 बचेगा, एक जीरो का इस्तेमाल कर लीजिएगा। 16 44 से 16 8 28 से, यानी 8 बार में लगेंगे, तो 8 बार ले लीजिएगा, तो 8 16 8 28 से, यानी बच जाएगा इस जगह पे 2, इस जगह पे 1, यानी 12, एक जीरो का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर क्या लिखेंगे, 16 के 16 72, यानी 112 आ जाएगा, फिर क्या बच जाएगा, 8 बच जाएगा, ये 0 ये 0, फिर जीरो का इस्तेमाल कर लेंगे, काहे कि पॉइंट है तो जीरो, 16 25 80 कट चुका, यानी 80 कर लेंगे, फिर माइनस कर देंगे, आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 0 और 0। आप लिख दीजिएगा इस जगह पे, क्योंकि 11 16 से जब डिवाइड मारा हमारे पास 0.6875, और यही आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, यानी क्वेश्चन नंबर 4 में 6 क्वेश्चन था, और 6 क्वेश्चन हो चुका समाप्त। जिस बच्चे को समझ में आ रहा होगा, अब मेरा मेहनत आपको सफल लग रहा होगा, तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में।